श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आइए आज जानते हैं लड्डू गोपाल जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे कैसे चमत्कार उन्होंने अपने भक्तों के साथ किया है। तो आज ऐसी ही मैं एक घटना लेकर आई हूँ जो घटना है गुजरात में रहने वाली सेजल की। सेजल बताती हैं कि उनकी वो एक छोटे से गांव में रहती हैं, गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती हैं। वो बताती हैं कि उनकी नौकरी अभी लगने ही वाली है, अभी उनकी नौकरी लगी नहीं है। सेजल बताती हैं कि वो जिस गांव में रहती हैं वहाँ उनका परिवार सब एक साथ रहता है, अभी वहाँ पे कोई अलग नहीं रहता, इसीलिए सेजल भी उसी घर में रहा करती हैं। सेजल बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी नई नई, तो वहाँ पर उनके जो ससुर जी के जो उनके पापा जी थे यानी कि उनके दादाजी थे, उन्होंने 20 साल से पूजित लड्डू गोपाल जी को उनको दिया था। वो उनको इसलिए दिया था क्योंकि उनके घर में कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करता था। ये शायद कर ही नहीं पाता था। उन्होंने मेरी आस्था, मेरी भक्ति देख कर के उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी को दिया। दादाजी ने कहा कि अब इन्हें सँभालो, अब इन पर तुम्हारा हक है। मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। सेजल बताती है कि वो लड्डू गोपाल जी को लेकर बहुत खुश थी। वो उनकी सेवा पूजा करने लगी और सेजल बताती हैं कि आज उन्हीं की ही कृपा है जो आज मुझे सरकारी नौकरी टीचर की लग गई है। सेजल बताती है कि अब उनको नौकरी के लिए गुजरात जाना पड़ा, गुजरात शहर में जाना पड़ा। सेजल बहुत खुश थी क्योंकि उनकी नौकरी लग गई है और उनके हस्बैंड को भी वो भी गुजरात में ही काम किया करते थे। उनको उनकी एक फैक्ट्री थी काँच की। सेजल बताती है उनकी काँच की फैक्ट्री थी जो कि गुजरात में थी और गुजरात में सेजल की भी नौकरी लग गई थी। तो इसीलिए वो अब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ रहते थे। सेजल बताती हैं कि जहाँ मेरे हस्बैंड रहा करते थे, मैं वहाँ पे नहीं रहती थी क्योंकि वहाँ से मेरा स्कूल, कॉलेज बहुत दूर पड़ता था, इसलिए मुझे वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम किसी और जगह रूम ले लेते हैं। एक जहाँ से मेरा स्कूल पास में पड़ता है, वहीं हम एक रूम में रहा करते थे। उसके बाद वहाँ पर जहाँ हम रूम में रहते थे, हमने रूम को शिफ्ट किया, सारी चीज़ें अच्छे से सेटल कर ली। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पर स्थापित किया। स्थापित करने के बाद हमने उनकी पूजा सेवा करना शुरू की। जब हम पूजा सेवा करते, घंटी बजाते, उनकी आरती करते, उनको ग लड्डू गोपाल जी को हम लोरियाँ भी सुनाते थे। सेजल बताती है कि जब वो लोरी सुनाती, तो उनके बगल के ही घर में एक आंटी रहती थी। वो सेजल बताती है कि वो आंटी अंकल बहुत ही अजीब थे। वो किसी से बात नहीं करते थे। वो सारा-सारा दिन अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। न जाने क्यों, लेकिन सेजल ने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं कभी पूजा करती तो वो लड्डू गोपाल जी को ही आकर देखते। ना वो ताली बजाते, ना वो कभी प्रसाद पाते थे। बस वो लड्डू गोपाल जी को ही देखते थे और एक अजीब नज़रों से घूर-घूर कर देखते थे। सेजल बताती हैं उन्हें बहुत अजीब लगता था, उन्हें पता ही नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या शायद उन्हें ही पता हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो सेजल ने एक दिन उनसे पूछा कि आप आंटी ऐसे लड्डू गोपाल जी को क्यों घूरती रहती हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से उठकर चली जाती थी। अब ये डेली का हो गया था। फिर सेजल ने कहा हो सकता है कि ये ना मानती हूँ लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मेरे कान्हा का को बहुत लोग होते हैं जो सेवा नहीं करते। हो सकता है ये ना मानती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मानते ये तो उन सेजल ने नहीं जाना। सेजल कहती है कि मैं बहुत इस चीज़ से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम इस तरह की बातें मत सोचा करो। फिर मैंने भी कहा कि हो सकता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं कॉलेज जाने लगी। मैं स्कूल जाती, स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाना, सारा करना काम, मतलब सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैनेज करती। शाम को आती, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती और मैं सारा दिन लड्डू गोपाल जी को ना अपने घर पर ही छोड़कर जाती थी। मैं लड्डू गोपाल जी के पास उनके पास ड्राई फ्रूट का डब्बा रख देती थी, उनके पास ग्लास रख देती थी और उनका वहाँ बिछौना लगा देती थी। मैं उनसे कह कर जाती थी कि कान्हा, जब तुम्हें भोग खाना हो ना तो खा लेना, अगर तुम्हें जल पीना हो तो पी लेना, अगर तुम्हें नींद लगे तो सो भी जाना, ठीक है? मैं जा रही हूँ काम पे। इतना कह के वो चली जाया करती थी। डेली दिनचर्या हो गई थी उनकी। डेली दिनचर्या इसी तरह से चल रही थी। एक दिन की बात है, वो बताती हैं सेजल कि वो कॉलेज में थी। कॉलेज से अचानक से उनके पास फ़ोन आया कि उनके घर में चोरी हो गई है। सेजल कहती हैं कि फिर उनको
कुछ नहीं सूझा, उन्होंने छुट्टी ली और वो फटाफट वहाँ से चली गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, हस्बैंड भी आए, वो डर के मारे तुरंत जल्दी-जल्दी जा रही थी, घर से कोई सामान तो नहीं इधर-उधर हो गया, चोरी हो गया। फिर जब वो गई तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है, लेकिन घर में सारा सामान अपनी जगह पर एकदम स्थिर पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ इधर से उधर तक नहीं हुई है। सेजल बताती है कि वो चलो संतुष्ट हो जाती है मन ही मन में कि चलो अच्छा है, कम से कम कोई सामान तो इधर-उधर नहीं हुआ। वो खुश हो जाती हैं, उन्होंने अपनी अलमारी चेक की, सारी चीज़ें चेक की, सब कुछ ठीक था। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी सबसे कीमती चीज़ आज चोरी हो गई है। जब सेजल थोड़ी देर के बाद जब लड्डू गोपाल जी से मिलने जाती हैं मंदिर में, तो वो देखती है कि लड्डू गोपाल जी तो मंदिर में हैं ही नहीं। सेजल सोचती है कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पे पूछा, तो उनके हस्बैंड ने बोला, "नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं ले गया।" तो सेजल की अब हालत ख़राब होने लगी, सेजल बहुत रोने लगी, वो बहुत परेशान हो गई कि मेरे लड्डू गोपाल जी आखिर घर से कहाँ चले गए। बहुत परेशान हो गई, वो रोने लगी, सारा दिन वो रोई, सारी रात को रोई। लड्डू गोपाल जी का कहीं अता-पता नहीं चल रहा था कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। इसी तरह से दिन बीतने लगे, 2 दिन से आज तीसरा दिन लग गया। सेजल कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी कि मैंने लड्डू गोपाल जी के बिना मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकती थी और लड्डू गोपाल जी ही मेरे जीवन से चले गए। आखिर उनको कौन चोरी करके ले जा सकता? आखिर ऐसा कौन है जो मेरे लड्डू गोपाल जी को ले जाएगा? बस यही सोच में सेजल सारा दिन पड़ी रहती, वो कॉलेज तक नहीं जाया करती थी। उनके हस्बैंड भी बहुत परेशान हो चुके थे इस चीज़ से। वो ये सब करते, उसके बाद एक दिन सेजल बताती हैं कि वो लेटी हुई थी। लेटे-लेटे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को याद किया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को मन में ही प्रार्थना की। उन्होंने उनसे कहा कि कान्हा, अगर मैंने आपकी कभी भी सच्चे दिल से, सच्चे मन से सेवा की हो ना, तो आप ज़रूर, ज़रूर मुझे मिल जाइए। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊँगी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है कान्हा, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप कहाँ हैं? मुझे मिल जाइए। सेजल बताती है कि मैं सारा दिन, सारी रात लट्टू गोपाल जी ही के बारे में सोचा करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी कि अगर उनसे कोई गलती हुई हो, अगर किसी गलती की वजह से वो चले गए हों उनको छोड़कर, तो वो ना जाएँ। तो बस सेजल यही सब सारा दिन सोचा करती थी, सारे लोग भी परेशान थे, जो उनके अगल-बगल रूम में रहते थे, वो भी परेशान थे कि आखिर लट्टू गोपाल जी कहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से सेजल कहती है कि मैं बहुत परेशान थी। 3 से आज चौथा दिन लगने वाला था, लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। सेजल बताती है एक दिन वो सो रही थीं, उसके बाद वो झटके से अचानक उठती हैं और वो भाग करके अपने जहाँ वो रूम रेंट पर लेकर रहती थी, उसी के सबसे ऊपर वाले कमरे में जब वो भाग कर जाती हैं, तो वो वहाँ पे जाके दरवाज़ा पीटने लगती हैं। कोई समझ नहीं पाया कि सेजल दरवाज़ा क्यों पीट रही है। सबने उनके हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया। हस्बैंड ने उनसे पूछा, "क्या बात है? क्या हुआ? तुम दरवाज़ा क्यों पीट रही हो?" तो उन्होंने कहा, "खोलिए, इसी में मेरे लड्डू गोपाल जी अंदर हैं।" तो ये बात तो सबको बहुत अटपटी लगी, तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि तुमको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि ये मुझे सपना आया इस तरीके का। तो जो उन्होंने सपने में देखा वो उन्होंने बताया। तो जब लड्डू गोपाल जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो दूसरे का घर है, मैं ऐसे कैसे खटखटा सकता हूँ? फिर उन्होंने देखा कि उनकी खिड़की से धुआँ निकल रहा है। तो उन्हें भी थोड़ा-सा अजीब लगा, तो उन्होंने भी कहा कि चलो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो दरवाज़ा खटखटाने पर भी उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर अगल-बगल के लोग भी आ गए, उन्होंने दरवाज़े को ज़बरदस्ती तोड़ा। तोड़ के जब वो अंदर गए, तो सेजल बताती हैं कि जो उन्होंने देखा, वो देख कर के वो दंग रह गईं, उनके पैर के तले से ज़मीन खिसक गई। वो बताती हैं कि जो अंकल और आंटी उनके घर आया करते थे, लड्डू गोपाल जी को अजीब नज़रों से देखते थे, वो आंटी काले कलर का कपड़ा पहन कर बैठी थी और जो अंकल थे, वो अंकल भी काले कलर का कपड़ा पहनकर एक हवन कुंड बना करके अपने सामने ही एक छोटे से एक काले-काले कलर के बर्तन में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को बैठा रखा था। उनके सर पे उन्होंने कुछ लाल कलर का लगा रखा था और भी बहुत सारी इधर-उधर की चीज़ें हैं, नींबू है बताती हैं कि वो उन्होंने वहाँ रखा हुआ था। अब उन्होंने ये क्यों किया, क्या किया? क्या वो मेरे लड्डू गोपाल जी को अपने वश में करना चाहते थे? जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सेजल बताती हैं कि मेरे पति ने उनको तुरंत एक चाँटा मारा। जब चाँटा मारा तो वो तुरंत उठ कर के डर गया, वो हट गया। उनकी जो वाइफ़ थी वो भी हट गई। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया आंटी? आपने मेरे लड्डू गोपाल को चोरी कर लिया। लेकिन बताती हैं सेजल कि वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस वो दोनों शांत थे। मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल जी को गई वहाँ से लिया। मैंने उनको अपने गले लगाया, मुझे तब जाकर शांति मिली। फिर सेजल बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को गले लगाकर जो उन्हें संतुष्टि मिली, वो शायद आज 6-7 दिनों में उन्हें नहीं मिल पाई थी। वो बहुत ज़्यादा
खुश हो गई थी लड्डू गोपाल जी को पाकर। फिर क्या था, कान्हा ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। फिर वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस उन दोनों को लेकर जाने लगी। तो जो अंकल आंटी थे उन्होंने उनसे पूछा पुलिस वालों ने कि आपने लड्डू गोपाल जी को क्यों लिया? तो वो जो आंटी थी वो बताई कि जब ये पूजा करती थी और जब मैं यहाँ जाती थी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मुझे इसकी पूजा-पाठ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मैं ये देखती थी कि क्यों वो पूजा-पाठ कर रही हैं। तो जब मैं वहाँ पर छुप-छुप के भी देखती थी, तो ये उनसे बातें किया करती थी। जब मैंने देखा कि वो उनसे बातें करती है, तब मुझे लगा कि इनमें ज़रूर कोई बात है। जब मैंने उनको गौर से देखा तो मुझे उनके अंदर से एक सफ़ेद कलर की रोशनी उठती हुई दिखाई दी, मुझे उनमें तेज दिखाई दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि ले आके मैं इनको आज अपने वश में करूँगी। जब ये बात पुलिस वालों ने सुना तो उन्होंने एक चाँटा ज़ोर से जड़ दिया उस आदमी को। उसने कहा कि कोई भला भगवान को वश में कर सकता है जिसने अब पूरी दुनिया को मोहित कर रखा है, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, आप उनको वश में करना चाहते थे तुम? ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम लोगों की वजह से ही ना आज हमारे यहाँ के जो बाबा हैं, धर्म गुरु हैं, वो बदनाम हो चुके हैं, सिर्फ़ तुम लोगों की वजह से। आज जो तुम लोग इस तरह के कांड करते हो यहाँ पर आकर। पुलिस भी उन लोगों को ले गई। उसके बाद लड्डू गोपाल जी ने एक और चमत्कार दिखाया। थोड़ी देर जब हम लोग वहाँ पर रुके रहे, तो हमने वहाँ पर देखा कि एक ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ था, उसी के पीछे 2 बच्चे। आप यकीन नहीं करेंगे, सेजल बताती हैं कि 2 बच्चे थे वहाँ पर, जो 2 साल के थे। छोटे-छोटे मासूम से बच्चों को उसने काले कलर के कपड़े को उठाकर वहाँ पे लेटाया हुआ था। ना जाने उनके साथ वो क्या करने वाला था वो मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ। ये तो ना मैं जानती हूँ, ये तो वही जाने। लेकिन उसने ये बात नहीं बताई, उसको पुलिस उठाकर लेकर चली गई। उसके बाद सेजल बताती हैं कि मैंने उन दोनों बच्चों को उठाया, उनको होश में लाया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो शायद वो दूसरे सोसाइटी के बच्चे थे, जो यहाँ पर आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको उनके घर छोड़ा। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आ गए। जब हम वहाँ पे सोसाइटी में जब उनके बच्चों को छोड़ने गए, तो उनकी माएँ जो थी वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि दूसरे सोसाइटी के बच्चे भी गायब हो गए थे, आज से 6 दिन पहले। शायद जिस दिन लड्डू गोपाल जी को लाया गया था, उसी दिन इन बच्चों को भी लाया गया हो। तो इस तरह की लीला घटना मेरे साथ घटित हुई और मेरे कान्हा के ही चमत्कार हैं कि उन्होंने मुझे सपने में ही दर्शन दिए शायद मुझे। कान्हा जी को तो मेरे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि मेरे कान्हा ने उनकी कैद में वो इसलिए 4 दिन रहे, 5 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन वो रहे हों, इसलिए वो रहे वहाँ पर क्योंकि उन्हें 2 बच्चों को बचाना था। शायद वो बस मासूम बच्चों को बचाने के लिए ही मेरे कान्हा गए थे उस तांत्रिक बाबा के पास। शायद वो तांत्रिक था या क्या था, ये वो कोई नहीं जानता। तो ये मेरे कान्हा की लीला है, चमत्कारी घटना है, जो सेजल मुझसे बताती हैं कि मेरे कान्हा ने कैसी-कैसी लीला की। सच में वो लीलाधर हैं, सच में वो लीलाधर ही हैं। कोई अगर उन्हें ये कहे कि वो लीलाधर नहीं है ना, तो वो सच में लीलाधर है। वो अपनी लीलाएँ दिखाते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं वो, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो कान्हा जी की ये लीला मुझसे सेजल जी ने शेयर की गुजरात से। तो आज उनकी लीलाएँ मैंने आप लोगों को सुनाई। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी चमत्कारों से भरी लड्डू गोपाल जी की, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे का जयकारा और लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी का जयकारा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लगा दिया करिए। चलिए मिलूँगी फिर से अच्छे से कान्हा जी के चमत्कार के साथ, फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।